बीजेपी इनसे पूरी ताकत से लड़ेगी, ये कहना है सम्राट चौधरी का। यानी भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। है नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, ये उनका दायित्व है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। तो दीपेश का अब यहाँ पर सीधे रुख कर लेते हैं। दीपेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो कितना असर इससे देखने को मिलेगा? क्या कोई प्रभाव, कोई बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा था कि क्या इससे कुछ बदलेगा, इससे ये बदलता हुआ नजर आने वाला है कि अभी जो राजनीतिक हलचल है वो इसी तरह बनी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ललन सिंह के इस्तीफे के साथ बिहार के अंदर जो राजनीतिक हलचल थी वो अब समाप्त हो जाएगी, बल्कि अब ये कहा जा सकता है कि ये आगे बढ़ती हुई या फिर इसकी शुरुआत के तौर पर नजर आ रही है। लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो देखिए, साफ सीधे तौर पर यहां पर कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ हम नहीं जाएंगे। और उधर बीजेपी के भी तमाम नेता इस बात का जिक्र करते हुए बयान दे चुके हैं कि सारे खिड़की दरवाजे अब जेडीयू के नेताओं के लिए, जेडीयू के लिए बंद हैं। अब ऐसे में बार बार एनडीए के लिए जाने की बात को मना यहां पर जेडीयू के नेता करते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इस्तीफे के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष, यही खबरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले पद छोड़ा है। यानी पार्टी में ठीक नहीं चल रहा था, अनबन की खबरों के चलते पद छोड़ने की अटकलें बहुत ज्यादा तेज थी। और अब जानकारी यह है कि अब जल्द ही अध्यक्ष भी बना देंगे और नीतीश कुमार ही अध्यक्ष बनेंगे। 5 बजे ये जानकारी मिल रही है, शाम 5 बजे तक इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन नेता कितना भी इनकार करते रहें, नेता कितना भी मना करते रहें, लेकिन खबर ये कल से थी और आज इस पर मोहर भी लग गई है कि ललन सिंह ने मौने का इस्तीफा दे दिया और नीतीश कुमार अब गद्दी पर बैठेंगे और पार्टी को चलाएंगे। यानी कि एक तरह से आप देखिए कि सर्वे सर्वा होंगे जेडीयू के, वो अब नीतीश कुमार ही होंगे। तमाम जो शक्तियां हैं वो नीतीश कुमार के पास ही होंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि जेडीयू के नए अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और बस कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। और इसी औपचारिक ऐलान का इंतजार जो है वो जनता को हो रहा है, लेकिन ये फैसला बड़ा ले लिया गया है। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद तमाम निर्णयों की घोषणा की जाएगी। लगातार नेताओं से बात कर रही हैं और रुख करते हैं उनका। हिमानी, मृदुल, देखिए जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि प्रतिक्रिया जो है वो अब किस तरह से सामने निकल कर आ रही है। और दरअसल बैठक में जो तय हुआ है वो अब इस तरह से कुछ बताया जा रहा है कि वो चूंकि चुनाव लड़ना चाहते थे इसीलिए उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन जिस तरह से हम पहले ही बता रहे थे, पिछले 3 दिन से लगातार ये बता रहे थे कि ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। और ललन सिंह इस्तीफा क्यों देने वाले हैं, मतलब उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, वो आखिर क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि वो जेडीयू में रहते हुए आरजेडी के लिए बैटिंग कर रहे थे। किस तरह से वो मर्जर का पूरा प्लान था, किस तरह से वो 14 जो एमएलए जिनको साथ ले जाने की तैयारी थी, बाकायदा जो परेड है वो भी करा दी गई थी कि हाँ ये हमारे साथ हैं और ये दरअसल आने वाले हैं। और किस तरह से पार्टी को तोड़ने की तैयारी थी, लेकिन ये भनक वक्त रहते नीतीश कुमार को लग गई। और यही कारण है कि जो बिहार की राजनीति में अचानक से ये उथल पुथल हम देख रहे हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन इसका असर सिर्फ बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, यानी राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, पहले भी कर रहे थे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो भी फैसला लिया जाता है या जो भी बात निकल कर सामने आती है इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगा। दीपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, कहीं ना कहीं न सिर्फ बिहार की सियासत में अब बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि जिस तरीके से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि 2024 की जो तस्वीर होगी, एक नई तस्वीर अब इसके जरिए गढ़ी जाएगी, क्योंकि जेडीयू के जो सर्वे सर्वा हैं वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही है।
बिल्कुल, और ये सिनेरियो जो है वो बनाया गया और उसके बाद एकाएक का इस्तीफा होता है और इस्तीफे के बाद अब सर्वे सर्वा जो है वो नीतीश कुमार बन जाते हैं। अभी हाल ही में धनंजय सिंह से हमने ये सवाल पूछा कि क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह नाराजगी थी नीतीश कुमार की, जो ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया, तो वो इस बात से इनकार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी नाराजगी की बात नहीं है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने की वजह से वे पार्टी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। ये भी सवाल था कि क्या पार्टी के पद पर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या चुनाव नहीं लड़ सकता क्या, तो उसको लेकर वो कुछ भी कहते हुए हालांकि बहुत ज्यादा नजर नहीं आए। इससे इतर एक बड़ा सवाल ये था कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है या फिर एक सांसद के तौर पर चुनाव लड़ना ज्यादा जरूरी है। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर। दीपेश, आपका रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, लगातार हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। लल्लन सिंह के इस्तीफे पर विजय चौधरी का बयान सामने आया। नीतीश ने लल्लन का इस्तीफा मंजूर किया है और चुनाव की वजह से लल्लन का इस्तीफा हुआ है, ये उन्होंने कहा है।